हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जयसोल में आपका स्वागत करता हूँ। आज अंकगणित में बट्टा चैप्टर का 8वां वीडियो है, ठीक है ना। इसमें हम लोग अधिक प्रतिशत, छूट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पर आधारित प्रश्न को पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग अधिक प्रतिशत, छूट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पर आधारित प्रश्न में टाइप 7वां हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले टाइप 6 हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें पहला क्वेश्चन एक ये है कि एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 10% अधिक अंकित करता है, बेचते समय कुछ बट्टा देता है और उसे 1% की हानि होती है, तो उसने निम्न बट्टा दिया है, ठीक है ना। इसमें बट्टा नहीं दिया है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। अब यहाँ पर हम लोग ये सोचेंगे, क्या सोचेंगे, ये कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 10% अधिक अंकित करता है, ठीक है ना। तो यहाँ विक्रय मूल्य जो कह रहा है, मतलब कि अब जो बेचने वाला वस्तु है उस वस्तु पर 10% अधिक अंकित करता है। तो अंकित करने का मतलब ये है कि जितना में खरीद रहा है उससे वो 10% अधिक अंकित करके बेच रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका अंकित मूल्य ही वो अधिक कर रहा है, ठीक है ना, 10% अधिक अंकित कर रहा है। तो मान लीजिए सबसे पहले कि माना वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी कितना हो गया, 100 रुपया। मान लीजिए 100 रुपया हो गया, तो इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी कैसे होगा, 100 रुपया है ना इसका, तो 10% अधिक अंकित कर रहा है, हाँ, तो 10% अधिक अंकित कर रहा है, तो इसका मतलब कि 10, ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य 10% अधिक कर रहा है तो 110 हो जाएगा बटे में 100, ठीक है ना, 110 बटा में 100 हो जाएगा। और 0 से 0 कैंसिल, ठीक है ना, क्योंकि सूत्र होता है, मतलब अब इसके लिए आप लगाएंगे तो अंकित मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य, और उसके बाद 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस होता है, बटे में 100 होता है, ये होता है, ठीक है ना। इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अधिक का मतलब एक तरफ से आप समझिए कि लाभ ही है। अधिक का मतलब क्या है, लाभ है। तो यहाँ पर हम लोग जो अंकित मूल्य हो गया, कितना हो गया, 11x बटा में 10 हो गया, 11x बटा में 10 हो गया, ठीक है ना, 11x बटा में 10 हो गया। अब अंकित मूल्य निकल गया। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, सीपी प्लस माइनस क्या होता है, सीपी और 100 प्लस माइनस एक्स प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अब बटे में 100 होता है ना। तो एसपी हानि कितना कर रहा है, 1% की हानि कर रहा है, तो एसपी सीपी कितना दिया है, एक्स दिया है, और हानि 1% का है, तो 100 में से घटा के तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, पूरे 99 बटा 100 हो जाएगा। तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 99x बटा में 100, ठीक है ना। अब एसपी निकल गया। अब यहाँ से हम लोग को डिस्काउंट पूछ रहा है ये, तो सबसे पहले हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिस्काउंट। डिस्काउंट बराबर क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस क्या, सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट मार्केट प्राइस कितना दिया है, 11x बटा में 10, और सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 99x बटा में 100, ठीक है ना। तो अब यहाँ से निकाल देंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 10 दहिया 100, 11 में 110 x और माइनस 99x, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ हो जाएगा डिस्काउंट इक्वल टू हो जाएगा, अब 10 में से 9 गया 1, अरे 110 में से क्या घटा देंगे, 99 घटा देंगे, तो 10 में से 9 गया 1, और 10 में से 11 हो जाएगा, तो 11x बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है ना। डिस्काउंट निकल गया। अब डिस्काउंट प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, डिस्काउंट बटा में मार्केट प्राइस गुणे 100 होता है ना। तो डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट आपका 11x बटा में 100
अब मार्केट प्राइस कितना है 11x बटा में 10 और गुणे कितना हो जाएगा 100। तो क्या हो जाएगा 11x बटा में 10 और ये बटा का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का भागा है, तो भागा होता है तो गुणा, और गुणा जब होता है तो मान क्या होता है अंश चला जाता है, हर में हर चला जाता है अंश में, तो ये 10 होगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 11x सॉरी ये क्या है नीचे 100 है ना, और गुणे ये 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 11x कट गया, 100 से 100 कट गया, अब बच रहा है क्या 10, यानी 10% क्या होगा डिस्काउंट। ये रहा आपका पूरा मतलब फुल मेथड, इसको फुल मेथड से हल माना जाएगा। मान लीजिए मेथड 1 है, ठीक है ना, लेकिन मेथड 2 जब हल करेंगे मेथड 2 से तो क्या माना जाएगा, मानेंगे हम लोग यहाँ पर कि माना क्या है, माना CP 100 है, माना CP क्या है 100 है, तो MP कितना हो जाएगा, MP हो जाएगा 110, ठीक है ना, MP हो जाएगा कितना 110 हो जाएगा, ठीक है ना। अब MP 100 रुपये ये हो गया, 110 रुपये ये हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, तो SP निकाला जाए, ठीक है ना। अब SP इक्वल टू क्या हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कितना दिया है 100 रुपया, और उसके बाद अब अभी इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अब डायरेक्ट क्या हो जाएगा ये, मैंने क्या उस दिन बताया था कि अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है, ठीक है ना, तो चाहे वो 10%, 20%, 30%, चाहे कितना भी परसेंट लाभ हो, ठीक है ना, और चाहे हानि हो, अगर लाभ जितना कर रहा है तो तुरंत उसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, 10% लाभ मतलब 110 हो जाएगा, ठीक है ना विक्रय मूल्य, 20% लाभ मतलब 120 हो जाएगा, 30% लाभ मतलब 130 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हानि कर रहा है, जितने प्रतिशत हानि कर रहा है उतना बस उसमें से घटा दीजिए, ठीक है ना। इसका मतलब विक्रय मूल्य इसका कितना हो गया, विक्रय मूल्य 1% का हानि कर रहा है तो विक्रय मूल्य क्या हो गया 100 माइनस 1 यानी 99%, 99 रुपया, मान लीजिए 99 रुपया हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट बराबर क्या होता है, अभी मैंने बताया मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, हाँ, तो कितना हो जाएगा 110 माइनस 99 बराबर कितना हो जाएगा 11, और डिस्काउंट प्रतिशत बराबर क्या होता है, हाँ, डिस्काउंट कितना 11 बटा में मार्केट प्राइस यानी 99 गुणे 100 बराबर होता क्या हो CP 100। अच्छा, मार्केट प्राइस कितना है 110 है ना, मार्केट प्राइस 110 है, तो 11 कम 11 दाम 110, 10 से कम 10, 10 दहिया 100, यानी डिस्काउंट प्रतिशत कितना हो गया 10%, ठीक है बच्चा, बोलिए। तो देख लीजिए मेथड जो आपको अच्छा लगे, ये फुल कंसेप्ट है, ऐसे इसको मेथड विधिवत किया जाता है, और यहाँ से आप ट्रिक के मेथड से कर सकते हैं, ठीक है ना। छापिए, ठीक है ना। देखिए टाइप 7 का क्वेश्चन दूसरा है, एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 40% अधिक अंकित करता है, बेचते समय कुछ बट्टा देता है और निम्न उसे 10% की हानि होती है और निम्न बट्टा दिया है, मतलब बट्टा पूछ रहा है इसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये कह दिया है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 40% अधिक अंकित करता है, मतलब यहाँ पर बच्चे ये समझ जाएंगे कि यहाँ विक्रय मूल्य जो है 40% अधिक अंकित करने की बात कर रहा है, ठीक है ना, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, अंकित मूल्य ही क्या होगा 40% अधिक होगा। तो सबसे पहले मान लीजिए कि माना क्या है, माना CP क्या है 100 है, जब CP 100 है तो MP कितना हो जाएगा, ये अंकित करने का मतलब ये हुआ कि ये लिखित मूल्य की बात कर रहा है, मार्केट प्राइस की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये 40% अधिक होगा, यानी विक्रय क्रय मूल्य से तो 140 रुपये ये हो जाएगा, 100 रुपये ये 140 रुपये ये हो गया मार्केट प्राइस। तो अब जो है 10% की हानि कर रहा है, तो हानि के लिए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य, तो हानि के 10% अधिक कर रहा है तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे 90 हो जाएगा, कि इसका क्या 90 रुपये हो जाएगा हानि, डायरेक्ट 90 रुपये क्या हो जाएगा हानि। अब यहाँ से डिस्काउंट निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 140 माइनस 90 यानी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो 50 रुपये इसका क्या हो गया डिस्काउंट हो गया। अब डिस्काउंट प्रतिशत निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 50 बटे में
50 बटे में कितना हो जाएगा 140, मार्केट प्राइस 140 गुणे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और ये हो जाएगा 25 दूनी 50, ये हो जाएगा 250 बटा में 7। अब डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर 7 से 250 में, तो 70 का 21, 21 और 4 हो गया 40, 7 5 35, ये हो गया 5, ये हो जाएगा कितना 35 सही 5/7%, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन जो है आपको 30 सेकेंड में करना है, 30 सेकेंड के अंदर ही करना है, आप कर सकते हैं, बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। बिन प्रैक्टिस कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, सवाल लगाते रहिए, एक ठीक है ना, तो आसानी से आपका टाइम मैनेज हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि इस चीज़ पर, इस क्वेश्चन में ये ध्यान देने की बात है कि विक्रय मूल्य आप न समझ जाइएगा 40% अधिक अंकित कर रहा है। ये क्या अंकित कर रहा है, अंकित मूल्य को 40% ये मैंने बढ़ा रहा है, ठीक है ना। आएगा समझे ना। चलिए छाप लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, ध्यान दो, इधर देखो, देखो सेम चीज़ें वही है, ठीक है ना। अब जहाँ इसमें कर एक दुकानदार, मतलब कि टाइप 8 का दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार वस्तुओं के लागत कीमत से 10% अधिक अंकित करता है, फिर वह छूट देता है, 5% लाभ कमाता है, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन वही है, जहाँ हानि दे रहा था अब ये लाभ है, ठीक है ना। तो मान लेंगे कि माना क्या है, वस्तु का सीपी कितना है 100 है, तो एमपी कितना हो जाएगा 10% अधिक कर रहा है तो 110 हो जाएगा। तो फिर अब कह रहा है 5% लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था कि यदि लाभ होगा, अगर 100 रुपया क्रय मूल्य मान रहे हैं, अगर लाभ होगा तो जोड़ देंगे, अगर हानि होगा तो घटा देंगे। तो लाभ में 100 रुपया है तो कितना हो जाएगा 105 रुपया। हाँ, अब यहाँ से डिस्काउंट ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 माइनस 105 बराबर कितना हो जाएगा 5 रुपया। 5 रुपये का डिस्काउंट हो गया। अब डिस्काउंट प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 बटा में 110 गुणे 0 गुणे 100, ठीक है ना। तो 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 5 50 बटा में 11, यानी 11 चौक 44, ठीक है ना। 11 चौक 44, 4 सही 6 बटा 11% क्या हो जाएगा इसका डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। बशर्ते जब एक बार किसी चीज़ को अच्छी तरह से समझ लीजिए, नहीं आ रहा है फिर दोबारा पूछिए, लेकिन बढ़िया समझ लीजिए, ठीक है ना। आज समझ लेंगे फिर लाइफ में कभी दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन आज नहीं समझेंगे तो लाइफ में हमेशा दिक्कतें रहेंगी, ठीक है ना। तो जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको दोबारा पूछ लीजिए, दोबारा रिपीट करवा लीजिए, लेकिन आप उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है ना। एक बार समझ जाएंगे फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। छापिए, जल्दी छापिए। देखिए बच्चा लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक वस्तु की अंकित मूल्य पर 10% छूट दी जाती है, तो 20% का लाभ होता है। यदि 20% की छूट दी जाए तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। ध्यान दीजिए, ये टाइप 9 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। टाइप 9 का पहला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को यदि हम लोग फुल मेथड से करेंगे तो ये हमारा भाई जो वाइट बोर्ड है ये छोटा पड़ जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना। कम से कम 1-1.5 बोर्ड का हो जाएगा ये अगर किया जाएगा तो। अब छोटा छोटा करेंगे तो हो ही जाएगा इसमें, ठीक है ना। लेकिन अब इसको क्या किया जाएगा, इसको मतलब रेशियो मेथड का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। देखिए रेशियो मेथड जो होता है बहुत ही आसान मेथड होता है, इसमें आसानी तरीक़ा से सवाल जो होता है सॉल्व हो जाता है। तो देखिए हम लोग निकालेंगे क्या चीज़, रेशियो, क्रय मूल्य संबंधे रेशियो मार्केट विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस संबंधे मार्केट प्राइस, ठीक है ना। अब इसमें मान लीजिए कि आपका वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 100 रुपया है, या 100% है, या 100 यूनिट है, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना। अब 100 यूनिट हो गया इसका रेशियो, लेकिन कह रहा है कि 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है। इसका मतलब कि विक्रय मूल्य क्या हो गया 120 रुपया हो गया ना। मैंने पहले ही बताया है कि यदि क्रय मूल्य आपका 100 रुपया होगा, या 100% होगा, या 100 यूनिट होगा,
तो आपका विक्रय मूल्य अगर लाभ हो रहा है तो उसमें उतना जोड़ दीजिए, हानि हो रहा है तो उसमें उससे उतना घटा दीजिए। मार्केट प्राइस का है 10% छूट दी जाती है, सोचिएगा। तो मार्केट प्राइस के लिए सूत्र क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस क्या होता है, डिस्काउंट बटे में 100 होता है ना। तो यहाँ से मार्केट प्राइस निकालेंगे, 120 हो गया सेलिंग प्राइस, अब मार्केट प्राइस 10% छूट दिया रहा था 90 बटा 100 होगा ना। अब यहाँ से मार्केट पे 0 से 0 कैंसिल, ठीक है ना। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो तितरी का 9 और 3 चौक के 12 40 और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी MP बराबर कितना हो जाएगा 400 बटा में 3 हो जाएगा। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो 40 से 40 दाम में 400, MP गुणे 3 हो जाएगा तो MP बराबर कितना हो जाएगा 400 बटा में 3 होगा ना। यानी आपका मार्केट प्राइस हो गया कितना 400 बटा में 3, ठीक है ना। मार्केट प्राइस कितना हो गया 400 बटा में 3, ठीक है ना। अब जो कह रहा है सवाल आपका कि पुनः जो है इस पर 20% की छूट दिया जा रहा है, पुनः जो है 20% की छूट दिया जा रहा है। तो 20% किसके ऊपर छूट दिया जा रहा है, जब मतलब कि 10% का छूट दिया गया तो ध्यान दीजिएगा 10% की छूट दिया गया तो 20% का लाभ हो रहा है। तो कह रहा है कि पुनः जब 20% की छूट दिया जाएगा किस पर, विक्रय मूल्य पर, उसके विक्रय मूल्य पर अगर हमने के 20% पुनः अगर हम लोग छूट दे रहे हैं तो उसका क्या हो जाएगा। तो छूट हमेशा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पे ही दिया जाता है ना। हालांकि अंकित मूल्य इसका निकल गया है, तो छूट जो दिया जाता है हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो अब इसका पहले जो था 120 रुपया विक्रय मूल्य था, ठीक है ना। अब छूट दिया जाएगा कितना 20%, तब इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। क्रय मूल्य तो चेंज नहीं होता है, अंकित मूल्य भी चेंज नहीं होगा। अब विक्रय मूल्य चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पुनः 20% का छूट दिया रहा है। तो क्या हो जाएगा, जो विक्रय मूल्य निकालेंगे हम लोग वो मार्केट प्राइस पे ही निकाला जाता है ना, इसी सूत्र पर रख दिया जाएगा। कितना दिया है मार्केट प्राइस 400 बटा में 3 और गुणे कितना छूट दिया जा रहा है 80 ना, 20% ना। तो 100 में से 20 घटा के कितना हो जाएगा 80 बटा में 100 हो जाएगा। यानी ये हो गया क्या 400 गुणे, अब यहीं पे कटा दिया जाए, कटाने वाला है जो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है ना। अब 8 चौके 32, 320 बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 320 बटा में 3। इस पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य 320 बटा में 3 और संबंध है 400 बटा में 3, ठीक है ना। अब 3 की कमी हो रही है ना, मतलब 3 इसमें भी चाहिए, तो 3 से सभी में क्या कर दीजिए आप गुणा कर दीजिए। 3 से सब में गुणा कर देंगे, इसमें भी 3 से गुणा कर दीजिए, इसमें भी 3 से, ये कितना हो जाएगा 300। ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, संबंध है 320, संबंध है 400, 0 से 0, 0 से 0 कट गया। फिर किससे कट सकता है 2 से कटाइए, कितना बार में 15 बार में, 16 बार में, ये 20 बार में, ठीक है ना। तो ये हो गया 15 संबंधे 16 संबंधे 20, क्या इसका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ठीक है ना। आए बात समझ में। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि लाभ होगा या हानि होगा, लाभ होगा या हानि होगा। तो देखिए लाभ हानि पूछ रहा है, तो इसका क्रय मूल्य कितना है 15 रुपया, मान लीजिए 15 रुपया, विक्रय मूल्य कितना है 16 रुपया। तो लाभ होगा कि हानि, तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि जब क्रय मूल्य अधिक होता है, विक्रय मूल्य अधिक होता है क्रय मूल्य से, तो लाभ ही होता है। तो 16 माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा 1 रुपये का हानि, 1 रुपये का लाभ होगा। जब लाभ होगा तो लाभ ही प्रतिशत निकालेंगे ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बटा में क्या होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। क्रय मूल्य कितना दिया है 15, ठीक है ना, कितना हो जाएगा गुणे 100, ठीक है ना। तब 5 तिहाई 15, 20 पचे 100, तो कितना हो जाएगा 20 बटा में 3, यानी 3 6 का 18, 6 सही 2 बटा 3%, क्या होगा लाभ। समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना बताइए बच्चा लोग, समझ में आया कि नहीं। बोलिए नहीं समझ में आया तो पुनः समझाएंगे। क्या चीज़ मैंने 20% 20% मैंने क्या बताया
कि देखिए अब सबसे पहला कि ये आपका पहला रेशियो है, ठीक है ना। अब जो दूसरा रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग, इस पर निकाल रहे हैं। यदि 20% छूट दिया जाता है तो छूट हमेशा किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो जब छूट देंगे तो किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? जब छूट देंगे तो किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? वो तो कह रहा है अब तो जितना मैं खरीदा है वो तो नियत है ना, वो तो बदलेगा नहीं। लेकिन पहले 10% छूट देता था तो 20% का लाभ होता था। अब कह रहा है कि 20% छूट दे रहा है तो भाई उसका विक्रय मूल्य ही ना परिवर्तन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? या तो विक्रय मूल्य घटेगा नहीं तो बढ़ेगा। तो अब एकदम कंपल्सरी है कि अगर यदि 20% छूट दे रहा है, हाँ, तो निश्चित रूप से उसका क्या हो जाएगा? रेट गिरेगा। रेट गिरेगा ना। तो पहले 120 रुपया था तो अब कितना हो गया? 16 रुपया हो गया, ठीक है ना। छूट दे रहा है तो छूट अधिक दे रहा है तो 20%, तो अब यहाँ पर कितना हो गया? अब 20% छूट देने के बाद कह रहा है कि इसको मतलब कितना लाभ या हानि होगा। तो छूट मतलब ये चाहे जो भी हो, इसका विक्रय मूल्य घटे या बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रभाव तो पड़ेगा ना विक्रय मूल्य पर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर मतलब कि इस विक्रय मूल्य पर ही डिस्काउंट आपने क्यों निकाला, क्रय मूल्य पर क्यों नहीं निकाला, मार्केट प्राइस पर क्यों नहीं निकाला? हाँ, मतलब मार्केट प्राइस तो घटना बढ़ना चाहिए ना। जब हम उसका मार्केट प्राइस मालूम कर लिए कि उसके मार्केट प्राइस इतना है तो अब तो मार्केट प्राइस उतना ही रहेगा, घटेगा नहीं ना। हाँ, अब क्रय मूल्य जितना में खरीदा है वो तो घटेगा बढ़ेगा नहीं ना। हाँ, लेकिन अब जो है डिस्काउंट दे रहा है तो पहले मान लीजिए कि 10 रुपया था, डिस्काउंट 10 रुपये में बेच रहा था, अब डिस्काउंट बढ़ा दिया तो या तो क्या हो जाएगा? घटेगा नहीं तो बढ़ेगा। हाँ, तो समझ में आ गया ना, यानी उसके विक्रय मूल्य पर ही प्रभाव पड़ेगा। आए बात समझ में? हाँ, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये सबसे आसान मेथड है, ठीक है ना दोस्तों। यदि मेथड अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है, इसलिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और जो भी चीज़ें अगर सवाल में कहीं दिक्कतें आ रही हैं, कोई कहीं भूल चूक से कहीं कुछ छूट भी जाता है तो उसको आप लोग कमेंट में लिख दीजिए कि यहाँ पर ये गलती है, यहाँ पर ये दिक्कतें हैं, ठीक है ना। तो उस चीज़ को सुधार किया जाएगा। और आप अधिक से अधिक इस वीडियो को देखने का प्रयास करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। छाप लीजिए। ध्यान दीजिए, ये टाइप 9 का दूसरा क्वेश्चन है। जब एक स्वेटर पर 20% की छूट दी जाती है तो 30% का लाभ होता है। यदि छूट 15% हो तो लाभ होगा। तो सॉल्व किया जाए उसी मेथड पर एकदम। सीपी संबंधे एसपी संबंधे एमपी। तो सीपी मान लीजिए 100 है, 30% का लाभ हो रहा है तो क्या हो जाएगा? 130 रुपये ये हो जाएगा। और मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? कितना परसेंट? तो 20% छूट दिया जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका 130 गुणे, ठीक है ना, 130 गुणे 100 बटे में 80 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ से हाँ सही है। एस पी इक्वल टू मार्केट प्राइस गुणे 100 माइनस डिस्काउंट बटा में 100। अब मार्केट प्राइस निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? एस पी गुणे 100 बटे में क्या हो जाएगा? 100 माइनस डिस्काउंट होगा ना। हाँ, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना दिया है? विक्रय मूल्य 130 रुपया दिया है, 130 हो गया गुणे 100 और डिस्काउंट कितना दे रहा है? 20% की छूट दे रहा है। तो 20% की छूट यानी कितना हो जाएगा? 100 में से 20 गया 80। अब यहाँ 0 से 0 कटा दीजिए, 2 चौके 8 और 2 पचे 10। हाँ, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 दूनी के 4 और क्या हो जाएगा? 2 छक्का 12, 2 पचे 10, 65 बटा 2 हो जाएगा। अर्थात 100 संबंधे 130 संबंधे कितना हो जाएगा? 65 बटा में 2। क्या ये इसका मतलब पहला अनुपात है?
फिर कह रहा है कि यदि छूट 15% हो तो आपका क्रय मूल्य उतना ही रहेगा, अंकित मूल्य उतना ही रहेगा। चेंज क्या हो जाएगा, आपका विक्रय मूल्य चेंज हो जाएगा। तो अंकित मूल्य कितना दिया है, 65/2 और गुणे कितना हो जाएगा, फिर से विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य निकालेंगे। हाँ, क्या 5? अच्छा 65 × 5 है ना, ठीक है। तो 5×5 = 25 और 5×6 = 30, 2 = 32, 325/2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 325/2, ठीक है ना। अब 325/2 तो यहाँ पर हो जाएगा 325/2 और डिस्काउंट कितना दे रहा है, 15, तो कितना देगा, 85/में। बोले यदि छूट 15% हो तो। हाँ, अब कह रहा है कि यदि छूट 15% दिया जा रहा है, छूट जो है 15% दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अंकित मूल्य तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो उसका विक्रय मूल्य ही पड़ेगा प्रभाव, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम लोग कटा सकते हैं, 17×5 = 85 और 20×5 = 100, फिर 5 के 20 और 5×6 = 30 और 5×5 = 25, ठीक है ना। अब कटने वाला है नहीं, तो ये हो जाएगा 17×5 = 85 के 5 80 लगल 8, 17×6 = 102, 102 8 कितना हो जाएगा, 110। हाँ, 17×5 = 85 के 5 80 लगल 8, 17×6 = 102, 102 8 कितना हो जाएगा, 110, 11 से 5 हो जाएगा ना। हाँ, 11 से 5 ही ना होगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 65 ना 17 से, 7×5 = 35 और 6 × 42, अब 42 और 3 45, 1×5 = 5 और 1×7 = 7, 5 की 5, 5×5 = 10, 7×4 = 11, 1 12, 12 से 5 होगा, ठीक है ना। क्योंकि 102 और 8 कितना हो जाएगा, 102 और 108 कितना हो जाएगा, 110 ही ना होगा। 7×5 = 35, 6 × 42, 42 3 45, 1×5 = 5, 1 6 होगा ना, 6 4 10 क्या 11 से 5 हो जाएगा, ठीक है ना। आज 4 दूनी ये कितना हो जाएगा, 8, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए रेशियो, अब ये नया रेशियो हो गया, ये नया अनुपात है, ठीक है। अब नया अनुपात है, इसमें क्या करेंगे, देखिए सबका हर बराबर किया था तो उसके लिए क्या किया जाएगा, 8 से इसमें मल्टीप्लाई, 8 से इसमें मल्टीप्लाई, 8 से इसमें, तो ये हो जाएगा 800, 8 से 8 कैंसिल, 2 × 4 = 8, ये हो जाएगा 11 से 5 और संबंध है 4×5 = 20 और 4 दूनी के 8 2 10 और 4 3 12 1 13, 1300 अंकित मिलेगा, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि लाभ होगा या हानि। अब क्रय मूल्य जो दिया है इसका कितना दिया है, 800, विक्रय मूल्य दिया है 11 से 5, तो लाभ ही ना होगा। हाँ, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, 11 से 5 - 800, यानी कितना हो जाएगा, 5 की 5 और 0 की 0 और 11 में से 8 गया 3, 3 से 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया है, 800 गुणे 100, 00 से 00 कैंसिल, अब तो ये कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 305/8%, ठीक है ना। आए बात समझ में, आ रहा है इतना कि नहीं। हाँ, कोई दिक्कत बोलिए, जहाँ भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए एक बार और, पुनः मैं बता दूंगा, लेकिन चीज़ें समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए छापिए। ध्यान दीजिए, एवं चलो, ये टाइप 10वां है, टाइप 10वां का क्वेश्चन नंबर पहला है। कह रहा है कि दुकानदार को एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% अधिक छूट देने के बाद 17% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु के छूट दिए बिना अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए।
तो मान लीजिए कि माना क्या है, मान लीजिए कि सीपी क्या है, सीपी 100 है, तो कह रहा है कि 17% का लाभ होता है, हाँ तो एसपी कितना हो जाएगा 117, एमपी निकाल दी 10 ठीक है ना, 17 होगा ना 117। अब उसके बाद क्या किया जाएगा, कह रहा है कि अब यहाँ से अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। एमपी बराबर क्या होगा, एसपी गुणे 100 और बटा में 100 माइनस डिस्काउंट, तो एसपी कितना हो गया 117 और गुणे 100 और डिस्काउंट कितना दे रहा है 10% ना, तो 90, 0 से 0 13 नवा कितना हो जाए 117, 13 दाम में 130। ध्यान दीजिए यहाँ पर बच्चे लोग, ध्यान दीजिए, तो मार्केट प्राइस हो गया 130 रुपया, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की बात है, बेचेगा ना मैंने छूट 130 रुपये, ठीक है ना। कह रहा है कि अब जब मार्केट प्राइस निकल गया, इसलिए मार्केट प्राइस इतना है, कह रहा है कि अब यदि वस्तु को छूट दिए बिना, इस पर छूट नहीं देना है, तो कह रहा है कि छूट दिए बिना बेचना है। तो जब छूट नहीं दे रहा है और उसके बाद बेच रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मार्केट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब छूट नहीं दे रहा है और बेच रहा है डायरेक्ट बिना छूट दिए, तो अब क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट प्राइस 130 है, तो एसपी भी कितना हो जाएगा 130 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या निकाल देंगे हम लोग, प्रॉफिट निकाल देंगे। अब प्रॉफिट बराबर क्या होता है, 130 एसपी माइनस सीपी, यानी 130 माइनस कितना हो गया 100, यानी 30 रुपया हो गया क्या लाभ। तो क्या करा, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ बट्टा में क्रय मूल्य गुणे 100 से 100 कट गया, यानी 30%, ठीक है। बोलिए समझ में आया कि नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है ना दोस्तों। चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कुछ भी कहीं दिक्कत आए, गलतियां हो मुझसे, तो उन गलतियों को कमेंट में बताएं, ताकि उन गलतियों को सुधारा जा सके, क्योंकि आपका ही अपना भाई हूँ, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।